बुजुर्ग का खेल। बारिश तेज हो रही थी उस रात। पुलिस थाने के एक छोटे से कमरे में इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी सीधी की और उस बुजुर्ग आदमी के सामने बैठ गया। ऊपर लटकता एक बल्ब रह रहकर टिमटिमा रहा था। शुरुआत से बताइए, इंस्पेक्टर बोला। 50 साल के राजीव मेहरा, दुबले पतले पर नजरों में अजीब ठहराव था। माथे पर पट्टी बंदी थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ ठंडा सन्नाटा। आपको यकीन नहीं होगा, पर एक एक बात सच है। 2 हफ्ते पहले राजीव मेहरा, रिटायर्ड बैंकर, विधुर, सीधी सादी जिंदगी जीते थे। सुबह क्रॉसवर्ड, शाम को पार्क में टहलना। पड़ोसी उन्हें बोरिंग कहते थे। कोई ताजुब नहीं करता था उनकी जिंदगी पर। एक रात जब वो टहलकर लौट रहे थे, एक वैन उनके पास आकर रुकी। कुछ सेकंड में काला कपड़ा उनके चेहरे पर चढ़ा और वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो खुद को एक कुर्सी से बंधा पाया। 4 हट्टे कट्टे आदमी उन्हें घेर कर खड़े थे। एक लंबा चेहरा जख्मी आदमी सामने आया। हम जानते हैं 5 करोड़ का राज, मेहरा जी। ऑफशोर अकाउंट्स, ब्लैक मनी, समझे हमें? राजीव ने धीरे से कहा, आप गलत आदमी को उठा लाए हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं। आदमी ने चांटा मारा। 3 दिन है, वरना उंगलियां काटना शुरू करेंगे। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने भौहें उठाई। 5 करोड़ ऑफशोर? राजीव मुस्कुराए। उनसे झूठ बोला था, मुझे वक्त चाहिए था। पहला दिन गोदाम की दीवारों में छेद, कैमरे की दिशा, गार्ड्स का रूटीन, हर चीज नोट कर ली थी राजीव ने। सबसे अहम था इन गुंडों की कमजोरियां। एक हमेशा ईयरफोन में रहता था, एक लंगड़ा कर चलता था, एक बहुत जल्दी चिढ़ता था। राजीव ने खुद को कमजोर दिखाया, रोया, गिड़गिड़ाया, नकली दिल की बीमारी का बहाना बनाया। दूसरा दिन, अब उन्होंने बात शुरू की। बैंकिंग के ट्रिक्स, क्रिप्टो वॉलेट्स, फर्जी अकाउंट्स। लीडर धवल थोड़ा झुका। मैं तुम्हारा पैसा 3 गुना कर सकता हूँ, बस एक लैपटॉप चाहिए। इंटरनेट नहीं, सिर्फ एक्सेल। उसे लैपटॉप मिल गया। राजीव ने नकली फार्मूले और डेटा एंट्री से उन्हें उलझा दिया। पैसा ट्रांसफर करना है 5 डमी अकाउंट से एक वॉल्ट अकाउंट में, पर अकाउंट नंबर मेरी अटैची में है, जो मेरे घर पर है। एक आदमी को भेजा गया, पर वह कभी लौटकर नहीं आया। उस अटैची में राजीव ने पहले ही एक चिट्ठी रख छोड़ी थी, अगर मैं मरा पाया जाऊं तो मुझे इस आदमी ने मारा है। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दी। तीसरा दिन, रात के 2 बजे, शिफ्ट चेंज का समय। राजीव ने अपनी चश्मे से निकाली एक छोटी धातु की कील से हथकड़ियां खोलना शुरू किया। एक गार्ड सो गया था, दूसरा फोन पर फिल्म देख रहा था। राजीव ने चुपचाप हाथ आजाद किए। 5 मिनट में दोनों को बांधकर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। फिर गोदाम के कोने में रखे अल्कोहल और पेपर से आग लगाई। धुआं फैल गया। बचे हुए गुंडे भागते हुए आए और फंसे जाल में। राजीव के पास हथियार नहीं था, लेकिन हर नुकसानदेह चीज का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। तेल फेंककर स्लिप कराना, ऊपर लटकती लोहे की छड़ को रस्सी से झूलते हुए गिराना, कीलों से भरी लकड़ी को कालीन के नीचे छिपाना। धवल सबसे आखिर में मारा गया। दरवाजे के पीछे वायर फंसाकर जैसे ही वो घुसा, राजीव ने खींचा और उसे पहले से रखे गए लोहे की रॉड पर गिरा दिया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने कहा, आप ये सब खुद कर पाए? राजीव ने मेज पर एक पेन ड्राइव रखी। गोदाम के सीसीटीवी फुटेज की कॉपी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिल जाएगी। पर आप बैंकर थे, लड़ाकू नहीं। राजीव मुस्कुराए। मैं फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स डिजाइन करता था। अपराधियों की सोच समझना मेरी नौकरी थी।